आ जाओ पब्लिक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइम हो गया। क्या बोलते भाई लोग, कैसे चल रहा है सब लोग का क्वारंटीन और सब कुछ? तो आज अपन बात करने वाले एक बीगल से, जो नई जनरेशन की बीगल है और उसने क्या फेस किया है ब्रेकिंग करते करते, और उसके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए ब्रेकिंग को लेके। तो बिना टाइम पास करे अपन ऐड करते हैं। मतलब आज का सैटरडे नाइट मज़ा आने वाला है बीगल, क्योंकि बीगल से अपन जब बातचीत करेंगे तो देखते हैं कि मतलब बीगल्स को क्या प्रॉब्लम आती है, बीगल्स ने क्या फेस किया है सीन के लिए। जो भी सीन है आज, खाली बी बॉयज़ का नहीं है, बीगल्स का भी सीन है। तो देखते हैं, जो भी सीन है मैं ऐड करता हूँ। बहुत कम टाइम है तो अपन ऐड कर लेते हैं। ब्रो कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है ब्रो, आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो। हेलो। कैसे हो? हेलो। आवाज कट रही। अच्छा, आप कैसे हो, कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हाँ आवाज आ, हाँ क्योंकि सब कट लोग इसी पे फंसे हुए हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो लॉकडाउन में। हाँ तो आवाज कट रही है। आवाज आवाज नहीं आ कर रही। रही है। आवाज का सीन हो रहा है, घर से देखते हैं। इस वक्त तो कुछ सीन ना हो, पर जैसे कि मेरे को ये पूछना था, स्टार्ट करते हैं आपको नॉर्मली। हाँ, आपको ब्रेकिंग आपने कहाँ देखी? ब्रेकिंग मैंने मेरे जो भी टीचर है देवेन भैया उनको करते हुए देखा था सबसे पहले। तो जब से मतलब मैंने ब्रेकिंग स्टार्ट की थी। पार्क में देखा आपने, मतलब पार्क में देखा या कोई शोज में देखा? नहीं, पहले मतलब मैं मैंने हिप हॉप के लिए हॉबी के लिए ऐसे डांस क्लास ज्वाइन करी थी। तो वहां पर जो देवेन भैया भी वो वगैरह कर रहे थे। तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं क्या होता है, तो मैं स्टंट स्टंट बोलती थी उनको कि स्टंट है एंड ऑल। सो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको ब्रेकिंग बोलते हैं। फिर ओके। तो आपको बीगल नेम कहाँ से मिला? ऐसा होता है ना कि खुद नहीं रखते, लोग देते हैं। वो भी मेरे को मेरे टीचर ने दिया है बीगल ग्लिब। क्योंकि वो मतलब प्रैक्टिस करती थी ना, तो बहुत ज्यादा ऐसे मेरे मूव्स ऐसे लगता था कि बहुत ज्यादा स्लिपरी है और स्लीक है थोड़े। तो उन्होंने बोला कि ग्लिब होना चाहिए। उसका हिंदी ट्रांजिशन है कि फिसलनदार। तो इसलिए अच्छा मेरे को अच्छा। बोलते तेरा नाम अच्छा रहेगा। नाइस नाइस, अच्छा है। मतलब ऐसा होता है ना, बीगल से बी बॉयज का नाम खुद रखने से अच्छा जब कोई देता है ना तो मजा आता है। हाँ। तो आपके क्रू के बारे में कुछ बताइए, मतलब बताओ आपके, मतलब कैसे फाउंड हुआ, कैसे बना? हमारे क्रू में सबसे पहले तो हम लोग 3 बंदे थे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे हमारे वहाँ पे प्रैक्टिस करने आए लोग। फिर उनका मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर वो ऐसा सबके साथ अच्छी बाउंडेशन बनी, सबके साथ मतलब बॉन्डिंग अच्छी बनी। उसके बाद फिर ऐसे अभी 1 साल हो गया नेटवर्क हमारी का ग्रुप। शायद से नेटवर्क का शायद से प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके साइड है या मेरे साइड है। नेटवर्क शायद से वीक है, या आपके साइड से मेरे साइड से। कट रही है आवाज़? हाँ, कोई आवाज कर रही थी। अब? हाँ, साइड तो ठीक है, मैंने चेक किया। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। तो पहले हमारे क्रू में सिर्फ 3 बंदे थे। फिर ऐसे धीरे-धीरे मतलब धीरे-धीरे लोग आने लगे, प्रैक्टिस करने लगे साथ-साथ। फिर अभी हमारा क्रू को 1 साल हो गया। मई में हमारा क्रू बना था लास्ट ईयर। और इस मई में 1 मई को हमारे क्रू को 1 साल हो गई है। तो अभी हम लोग 5-6 बंदे हैं क्रू के अंदर। एक सीन हो रहा है नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट। हाँ। तो मेरे साइड से है ना। हाँ, वाईफाई नहीं चल रहा वसीम भाई का। क्या करें? एक एक सेकंड, एक सेकंड।
आया हूँ मैं, अभी देखते क्या सीन है। तो हाँ, अब सही आ रहा है। एक्चुअली वसीम भाई का घर का वाईफाई नहीं चल रहा सही से, डाटा ठीक चल रहा है हाँ, तो मुझे अब पब्लिक सही एक सुना। बार। हाँ, तो वापस से अपन क्रू के टॉपिक पे आते हैं, सॉरी मैं सुन नहीं पाया सही से। तो पहले मतलब हमारे क्रू बना कैसे ये, क्रू क्रू का हम लोग नाम, क्रू का नाम किसने दिया? क्रू का नाम हमारी पहले डांस क्लास थी कैपा बीट्स क्रू के नाम से। तो वो क्लास बंद होने के बाद हम लोग गार्डन में प्रैक्टिस करते थे। तो फिर हमने अपने नाम उस डांस क्लास के नाम से ही रखा, कैपा बीट्स क्रू। कैपा बीट्स स्टूडियो था, कैपा बीट्स क्रू के नाम से हम लोगों ने। नाइस नाइस। तो अभी उस क्रू में कितने मेंबर्स हैं? अभी मेंबर है हम लोग। पहले मैं एक अकेली थी बीगल। अब उसमें दीदी भी आई है, अब ज्वाइन हुआ है, तो अब थोड़ा से होता है कि साथ में कोई लड़की है करने में तो अच्छा भी लगता है। नाइस नाइस। तो आप जो सिटी से हो वहाँ का सीन बहुत कम है, आप जयपुर से हो, तो या आप लोगों को मोस्टली क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब जैम्स को लेके या ट्रैवल करते हो जब, तो आपको क्या फील होता है कि क्या चेंज होना चाहिए जयपुर सिटी में? जयपुर सिटी में चेंज बस यही होता है कि मतलब थोड़ा सीन वहाँ पर इतना खास नहीं है, मतलब बहुत कम बी बॉयज और बी गर्ल्स हैं। तो बैटल्स भी ज्यादा ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। और वो वाइब नहीं मिल पाती, मतलब सपोर्ट नहीं करते यहाँ पर ज्यादा इतना कुछ। तो इसलिए वाइब तो ज्यादा से ज्यादा है। फिर बी बॉय को भी थोड़ा सपोर्ट मिले बैटल्स के, उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो बैटल से उनका, बड़े तो गेम्स होती लाइक है वो भी। आप बीगल हो, तो अगर आपके सिटी में जैम नहीं होता, आप ट्रैवल करते हो जैसे दिल्ली आप ट्रैवल करते हो, तो फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी कि क्यों ट्रैवल कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? स्टार्टिंग में बहुत होता था, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो मतलब होता है हरियाणा में थोड़ा, जैसे डांस वांस को अलाउ नहीं करते ज्यादा, बट मेरी फैमिली है कि मुझे सपोर्ट करती है। स्टार्टिंग में हाँ। बहुत हुआ था कि मतलब जैम में अकेली लड़की थी उस टाइम जो करती थी ब्रेकिंग। तो मेरे सारे क्रू मेंबर सब लड़के थे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा रहता था कि टेंशन रहती थी बहुत ज्यादा कि अकेली लड़की जा रही है एंड ऑल। तो बट फिर देवेन भैया पे धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा, बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट है देवेन भैया पे, मेरे जो टीचर है, तो पेरेंट्स भेजते हैं मेरे साथ मुझे हमेशा हर जगह। तो लाइक जैसे कि मतलब ये ब्रेकिंग एक अलग डांस फॉर्म है, तो आपकी फैमिली कभी देख के सोची कि मतलब ये नहीं कर, ये क्या कर रही है? बहुत बहुत स्टार्टिंग में तो ऐसे बोलती थी, क्या ये क्या कर रही है, इधर से उधर गिर रही है मैं लग जाती थी बहुत बार, तो बोलती क्या किधर से उधर गिरना, पैरों के बल ऐसे उल्टा खड़ा रहना, बहुत स्टार्टिंग में बहुत हुआ था ऐसे। मतलब ऐसा होता है ना कि अपन बता रहे घर में डांस कर रहे हैं और घर वाले अचानक से देखते हैं, फिर बोलते हैं ये थोड़ी डांस है, ये क्या कर रहे हो? तो ऐसा बहुत ऐसा बहुत बार हुआ है, मतलब मम्मी थोड़ा ऐसे इस डांस को समझ नहीं पाती, पापा को तो साथ समझ में आता है कि हाँ ये ब्रेकिंग है, थोड़ा इसमें हार्ड कोर चाहिए, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए। मम्मी को समझ में नहीं आता, मम्मी बोलती है पता नहीं क्या सर के बल घूमती रहती है ये पूरे दिन नाइस नाइस। अच्छा है कि मतलब फैमिली सपोर्ट है आपको स्टार्ट से ही जब आपने स्टार्ट किया। हाँ, बट स्टार्टिंग में थोड़ा क्या, मैं ऐसा था कि पापा को हमेशा से ऐसा था कि टीवी में आना है, मतलब टीवी में आ तू बस, ऐसे चाहते थे रियलिटी शोज में। बहुत ज्यादा ओके सबके ओके। फैमिली में रियलिटी शोज वाला, तो किस रियलिटी शोज में आना है। तो उस टाइम थोड़ा भटक गई थी, जैसे ब्रेकिंग छोड़ के रियलिटी शोज में 1 1.5 साल वेस्ट करा था मैंने, ऐसे ही डीआईडी की ऑडिशन देती थी। आपने ट्राई किया है, मतलब टीवी शो ट्राई किया आपने? हाँ, तो डीआईडी आपको ट्राई क्या किया था। क्या लगा, वो रियलिटी शो सच में रियलिटी है कि? फेक फेक मतलब इतना गंदा इंसिडेंट हुआ है। पहले मैं ना बीच में एक क्रू में चली गई थी, तो वहां पर क्या हुआ, 2 मेंबर थे जिसमें एक तो था वो जो फ्लिप और पूरा डांसिंग बिल्कुल अच्छे से उसने प्रिपेयर किया था। और दूसरा बंदा जो, तो उसने पूरा कॉमेडी स्टोरी प्रिपेयर की थी, उसने एक्टिंग प्रिपेयर की थी एक टीआरपी बेस्ड पूरी। वो बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसको जो उसने टीआरपी का पूरा स्कोर सेलेक्ट किया था उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको मुंबई ऑडिशन के लिए बुला लिया। लेकिन जो बंदा जिसने मेहनत की थी, उसने फ्लिप्स वगैरह को डाला, उसको सेलेक्ट नहीं किया। वो चाहते हैं कि हमारे शो को टीआरपी मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। तो ब्रेकिंग होने फिर से मतलब आपने उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया दो जब आप तीन मतलब प्रॉपर एक अंडरग्राउंड में आ गए? बहुत ट्राई किया, बट मैंने मैंने देखा है ब्रेकिंग बहुत कम समझते हैं रियलिटी शोज वाले, मतलब बहुत ज्यादा कम, उनको फुटवर्क और फ्रीजीज और ये फ्लो वर्क ये उनको एक्चुअली बिल्कुल समझ में एक्चुअली नहीं आते। उनको बस यही ऐसा सेम ब्रेक सीन डांस, है। वो ब्रेक डांस की तरह यूज करते हैं, मतलब मूव्स डालेंगे अपने डांस में, मूव डालेंगे, फ्लेयर डाल दिया, फिर वो कंटेम्प्रेरी कर रहे हैं, वो ब्रेक डांस की तरह यूज करते हैं ब्रेकिंग को। तो मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा फेक एक्चुअली लगा। ब्रेकिंग ऐसा फॉर्म है कि ब्रेकिंग जज करने के लिए भी सामने वाले को ब्रेकिंग आनी चाहिए।
रियलिटी शो में क्या होता है, आप लोगों को जज करने वाले जज भी इतना ज्यादा नहीं जानते, और वो देखने वाले ऑडियंस क्या होती है, क्या तो यंग लोग होते हैं या फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा घर के होते हैं, ज्यादा मतलब लोग घर के होते हैं, तो वो जज कैसे करेंगे, उनको डांसिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो टीआरपी देखेंगे, आप स्टोरी दिखा रहे हो, ये मदर एंड ऑल ये सब की स्टोरी दिखा रहे हो, बट ब्रेकिंग को तो वो समझेंगे नहीं क्या है, ये इधर से उधर पैर मार रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए जज भी वही होना चाहिए जिसको ब्रेकिंग की नॉलेज हो, सब कुछ तो ब्रेकिंग के बारे में आप पता मतलब हो। कितने टाइम से ब्रेकिंग कर रहे हो? प्रॉपर ब्रेकिंग आप कितने टाइम से कर रहे हो? स्टार्ट किया था, बट बाद मुझे काफी टाइम बाद पता चला था कि ब्रेकिंग क्या होती है, तो 4 साल से मैं ब्रेकिंग कर रही हूँ। 4 साल से, नाइस नाइस। तो आपको ये 4 साल में कभी ऐसा फील हुआ कि खुद को कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे से कुछ हो भी नहीं रहा है, मतलब डीमोटिवेट होते हैं ना लोग कि हाँ, यार कुछ बहुत बार, छोड़ते हैं बहुत कुछ बार, और करते हैं। बहुत बार, मतलब ऐसा था कि कई बार पढ़ाई को लेके ऐसे रहता था बहुत ज्यादा। अभी मैं 12th में हूँ, तो घर की तरफ से बर्डन तो रहता ही है एक तरह से कि नहीं, पढ़ाई में जाना, आगे डांस पे कुछ नहीं रखा, ये वो, पापा गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सबके, कि गवर्नमेंट जॉब लगे, डांसिंग वांसिंग में कुछ नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो ऐसा हुआ है, स्टार्टिंग बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बार मैंने गिव अप भी करने की हुआ है, जैसे पढ़ाई के लिए घर में लड़ाई हो जाती थी, मैं घर से लड़ाई कर लेती थी थोड़ी छोटी मोटी बातों पे, तो इसलिए कई बार कुछ करा है, बट मेरा क्रू होता है, वो मेरे घर पे जाके पापा मुझसे बात करता है, फिर थोड़ा समझाते हैं उनको, अभी तक तो ऐसा कुछ कर दो और शायद आगे ना। नाइस नाइस, इस बार तो अच्छा भी एग्जाम नहीं देना पड़ रहा नहीं, अभी 12th में आई हूँ जस्ट मैं, अभी आई हूँ 12th में, अभी इसके एग्जाम तो होंगे ही। है। मतलब अच्छा है कि मतलब अगर इस बार अगर 12th होता तो शायद से आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, आप पास हो जाते। हम्म। बट एग्जाम में ज्यादा अच्छा है, पहले एग्जाम के बेसिक पे मार्क्स अच्छे नहीं आते, फाइनल में सब अच्छे अच्छे करते हैं। तो ये जोक सपाट चल रहा था, तो अभी आते हैं मतलब आपने कौन कौन सा सिटी ट्रैवल किया और आपको कहाँ पे ज्यादा मजा आया? मैंने सबसे पहली जो मेरी बैटल थी वो मैंने दिल्ली में करा था, जो भारत जैम थी। मैं बहुत मतलब पहली जो बाहर की बैटल थी वो मेरी भारत जैम थी, जहाँ मेरे को सबसे ज्यादा सही लगा था, क्योंकि पहली बैटल थी और मैंने वहां पर जब किया था तो वहां पर मतलब थी बीगल्स, लेकिन उन्होंने किसी ने ना परफॉर्म नहीं किया वहां पर, किसी ने गेट डाउन नहीं किया वहां पर, तो मैंने बहुत ऐसे नर्वस थी बहुत, फिर भी मैंने करा, और फिर वहां पे मैं टॉप 16 में सेलेक्ट हुई, तो वो पूरी नर्वसनेस सब चली गई थी, ऐसे कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो फर्स्ट नाइस। बैटल हार और उसमें टॉप 16 में आई, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, तो मेरी बेस्ट बैटल तो दिल्ली में भारत जैम रही है, फर्स्ट वाली। और उसके अलावा मैं पंजाब ट्रैवल किया हुआ है मैंने, मैं मुंबई भी ट्रैवल, तो मैं बैटल नहीं करी, बस रेड बुल के लिए गई थी, और जयपुर दिल्ली सबसे ज्यादा दिल्ली ट्रैवल किया है। ओके ओके, तो दिल्ली में मतलब कैसा वाइब आता है आपको बैटल करने के लिए? सबसे ज्यादा मुझे दिल्ली में वाइब्स आती है, सबसे ज्यादा मतलब बहुत वहां पर साइफर करने का मन करता है, बहुत ज्यादा साइफर साइफर करो, और जब बैटल मतलब जैसे मेरा नाम आता है ना, मैं फुल कॉन्फिडेंट रहती हूँ, जितना मैं जयपुर में भी नहीं रहती उतना मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे दिल्ली में बहुत तो कंफर्टेबल लगता है और बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। ऐसा होता है ना मतलब कि कोई ऐसा बैटल का एक टेक्निक होता है जो सबका अलग अलग होता है यूज करने का, जैसे कि आप बैटल के 15 मिनट पहले कुछ करते हो, फिर नाम आया आप गए एकदम कॉन्फिडेंस, आपने राउंड खत्म किया और वापस आ गए, तो वो ऐसा सीन हाँ, रहता ना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रिपेयर कर रखा है कोई थ्रो डाउन के मुझे यही करना है, बट मैं सोच लेती हूँ कि मेरे को इस थ्रो डाउन में मतलब जैसे तो विंडो यूज करनी है, मेरे को बैक फ्लिप यूज करनी है, बस ये सोच लिया मैंने। अब उसको कैसे परफॉर्म करना है वो मेरा उसी टाइम निकलता है, क्योंकि सोच के जाती हूँ तो फिर वो दो रहता है कि यार क्या सोचा था क्या करना था, तो बस मूव सोच ले कि कौन कौन से मूव्स डालना है मुझे थ्रो डाउन में, फिर गए और एनर्जी से पहले जाऊं, क्योंकि बाद में जाते हैं नर्वसनेस हो जाती है कि वो बंदा ज्यादा अगर पावर दे दिया हो, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पहले जाऊं, फिर अपना बेस्ट दूं, उसके बाद चाहे वो कितना अच्छा दे, मैंने दे दिया अपना बेस्ट, ऐसा रहता है। ये अच्छा है, मतलब आपका आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि आपको क्या करना है हाँ, कैसा करना है, आपने दिमाग में डाला ये चीज करना है करके आ गए। हाँ, नाइस नाइस, काफी सही है। तो आपको क्या प्रैक्टिस करने में ज्यादा मजा आता है, टॉप रॉक, फुटो, पावर मूव्स? मेरे को सबसे ज्यादा पावर मूव्स में आता है। पावर क्योंकि मूव्स मेरे मतलब ऐसा क्यों, पावर मूव्स में ऐसा क्यों? और मुझे पावर मूव ज्यादा पसंद है, ज्यादा मतलब पावर लगाना, मतलब पावर सब सब चीज वगैरह करती हूँ तो उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, पावर मूव्स में ज्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे फुटवर्क में बिल्कुल मेरे को बहुत कम मजा आता है, मेरा आज तक फुटवर्क इसलिए फॉर्म्स बिल्कुल ठीक नहीं हुए, क्योंकि मैं फुटवर्क बहुत कम प्रैक्टिस करती हूँ। तो आपका मतलब अभी आज तक आपने कोई ब्रेकिंग टाइटल, सोलो टाइटल आप जीते हो कभी? हाँ, हाँ, मतलब जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी ब्रेकिंग, तो मेरी पहली बैटल थी जयपुर में,
वो NSDA एकेडमी में थी, तो वहां पर मैं इतना ज्यादा नर्वस थी, वो विंटर के टाइम था। बट पहली टाइम मैंने परफॉर्म किया था, मुझे पहली बीगल थी मैं उस टाइम जयपुर की। तो मेरे को मैं क्वालिफाई हुई, उसके बाद बैटल हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। बट फिर भी मैं पहली बीगल थी और मैंने फर्स्ट बैटल में विंडमिल वगैरह मारी थी पहली टाइम में। ओके। तो ये ना मेरे को ना बेस्ट वीगल का वो ट्रॉफी मिली थी, बेस्ट वीगल की ट्रॉफी, जिसने मेरे को बहुत वो किया, ज्यादा मोटिवेट कर दिया था एक तरह से कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं। नाइस तो नाइस। मतलब हम होते तो होता कि हम हो उस जगह पे। और उसके अलावा फिर जयपुर में एक बैटल हुई थी, रेज वॉल्यूम 1, उसमें मैं 7 टू स्मोक में विनर थी। और क्या बात है, कांग्रेस। उसके अलावा भी जिसमें कि पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी जीती थी ऐसे। तो मतलब मतलब पहला टाइटल आपको कैसा लगा था, कैसा फील हुआ था टाइटल हाथ में आते ही? बहुत ज्यादा अच्छा, इतना कुछ पता नहीं था उस टाइम, ब्रेकिंग एज अ कैरियर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं बस हॉबी के लिए ज्वाइन किया था मैंने, समर वैकेशन थे इसलिए। बट उसके बाद फिर जब मुझे वो पहली बैटल में मैंने पार्ट लिया, वहां पर मैं इतना नर्वस थी, फिर भी मैंने पहली बार ही विंडमिल मारी, चाहे वो कैसी भी मारी हो। उसके बाद मुझे वो ट्रॉफी भी मिली बेस्ट बीगल की, तो घर पे जाते जाते बस रास्ते में उस ट्रॉफी को ही देख रही थी, घर पे जाके पापा को दिखाऊंगी। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, मतलब पहला बैटल? और पापा मतलब पापा मम्मी की साइड से ना कभी भी मेरे को ना ऐसे अंदर से वो खुश होंगे, बट वो मुझे कभी नहीं उन्होंने मुझे आज तक नहीं दिखाया। मतलब पापा, मैं मेडल जीती हूँ ना तो भी मुझे कभी ऐसे नहीं बोलते, अच्छी बात है। फिर मैंने एक दिन रोने लगी मैं कि आप मुझे बोलते क्यों नहीं हो, तो उन्होंने बोला बेटा तू ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगी इसलिए नहीं बोलते। फिर तो मतलब सही बहुत फैमिली है यार, काफी सपोर्टेड, आपको सपोर्ट करती है। वो रहता है कि मतलब जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं ना आजकल, गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं है। और ऊपर से पापा जैसे पुलिस में है, तो उनके पास केसेस आते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए बस उनको वही बहुत ज्यादा इनसिक्योर लगता है कि लड़कों के साथ रहती हूँ ज्यादा, और बैटल्स वगैरह में बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। बस उसी से डर है, वरना वो मुझे कभी किसी चीज के लिए रोकती नहीं है, ना किसी चीज के लिए मना करते कि हाँ हम नहीं करना। तो आप जब ट्रैवल करते हो कोई सिटी, तो पैसा आपको घर वाले देते हैं या आपके सेविंग से आप जाते हो? नहीं, मैं मेरे घर वाले देते हैं, मैं भी छोटी हूँ बहुत। घर वाले ओके। देते हैं। नाइस नाइस। तो होता है, बट होता है ना ऐसे अचीवमेंट नहीं मिलता, तो घर वाले बोलते हैं बहुत पैसे लगा दिए डांस में, तूने अभी तक अचीव नहीं किया, टाइम हो गया बहुत। बट ब्रेकिंग ऐसा डांस फॉर्म है, बहुत टफ डांस फॉर्म है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही होता है, जैसे मैं मेरा इंसिडेंट एक बताता हूँ। मैं 7 साल तक आ रहा और डायरेक्ट डेजर्ट जीता। हाँ हाँ, मुझे तो पता है, मैं कल मम्मी को बता सेम रही थी कि सीन है, पैसा पैसा आने पे ही फैमिली का सपोर्ट भी बढ़ते चले जाता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मतलब मेरे पास एक एड आया था, कैंपस शूज का एड। तो उस एड ने मेरे को 25 के 1000 रुपीज दिए थे मेरे को, उन्होंने मेरे को। तो उससे थोड़ा और घर वालों को ऐसा हो गया कि हाँ अर्निंग पता है इसमें है, पैसे कमा सकते हो आप ब्रेकिंग में, तो हाँ इसलिए हाँ। वो तो शूट को थोड़ा मेरे घर वालों को भी थोड़ा ऐसे कर दिया था कि नहीं कर सकते ये। मतलब आपको जब भी इंजरी हुई है कोई, तो आपने क्या किया, रेस्ट किया कि कंटिन्यू प्रैक्टिस किया? रेस्ट तो जैसे ज्यादा सीरियस होती है तो रेस्ट हमें करने देते दिन में, बट जैसे अगर मान लो नॉर्मल है, आपके हैंड पे लग गई, इस पे लग गई या पैर पे लग गई कुछ भी, तो उस टाइम आप क्या चीज को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे मान लो आपके हाथ पे लग गई तो आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप फ्रीजेस, मतलब फ्रीजेस नहीं, टॉप रॉक्स सुधार सकते हो उस टाइम के अंदर आप। उस टाइम के अंदर आप फुटवर्क नॉर्मल कर सकते हो, हैंड्स का कम यूज करो। सर पे लगी तो नॉर्मल जैसे पावर मूव्स पे लग जाती है, तो उस टाइम आप बेसिक पे चल जाओ, ऐसा होता है। तो तो राइट आपको एल्बो, सबसे बड़ा इंजरी कौन सा हुआ है? अब मेरे और एल्बो भी लगता है, सीरियस इंजरी नहीं हुई मुझे। अच्छा, फिर काफी अच्छी बात है। सेफ रहो, फिर हाँ सेफ करो प्रैक्टिस। हाँ, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा पावर मूव सीखने में टाइम गया? पावर मूव, बैरल। बैरल। जो मेरी जो मेरी वापस चली गई है पता नहीं। बैरल, बैरल मेरी को बहुत टाइम लगा था सीखने में, बहुत मुश्किल से आई थी, बहुत छिलते थे, फिर आई। उसके बाद मैं पता नहीं प्रैक्टिस छोड़ दी बीच में, वो वापस चले गई, अब मैं उस पे लगी हुई हूँ, वापस आ जाएगा बैरल। वो तो हो जाएगा, अभी लोग सब घर में पड़े हुए हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। लोग हाँ, घर ही में पड़े हुए हैं, छोटी छोटी जगह पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये टाइम पे आपका शेड्यूल क्या है ट्रेन करने का, कितना आवर्स आप घर में ट्रेन कर रहे हो खुद को? अभी फिलहाल तो जब लॉकडाउन था, जब तो हम लोग घर पे रहते थे, जब लॉकडाउन खुला उसके बाद जैसे जो हमारी प्रैक्टिस प्लेस है वो मेरे घर के बिल्कुल पास है, सब लोग वहीं पर आते हैं, सब बहुत दूर दूर से आते हैं, मेरे सबसे ज्यादा पास है। बट फिर भी मैं मेरे क्रू के अलावा कभी अकेले वहां प्रैक्टिस नहीं करी। तो अभी हमने जून 1 से स्टार्ट की थी प्रैक्टिस वहां पर।
सुबह सुबह हम लोग आते हैं, सुबह सुबह नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, बॉडी को थोड़ा नॉर्मल रखते हैं और रनिंग वगैरह कर लेते हैं। एक दिन पावर कर लेते हैं, पुलअप्स वगैरह कर लेते हैं, सुबह का ये रहता है। और फिर शाम को हम लोग 5 बजे स्टार्ट करते हैं गार्डन में पर्दा वर्दा लगा के। उसके बाद फिर वहाँ थोड़ा नॉर्मल जब तक ठंडा हो जाता है, थोड़ा धूप बहुत ज्यादा तो होती है ना वहाँ पर। आप जो गार्डन में ट्रेन करते हो, आपको आसपास वाले लोग परेशान नहीं करते कि ये क्या चल रहा है? मतलब अभी तो हमें 2 साल हो जाएंगे वहां करते हुए। स्टार्टिंग में तो सभी देखते थे, मतलब वीडियो बनाने लग जाते थे, जो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता था उनके सामने करने में। वीडियो बनाने लग जाते, लोग बोलते थे क्या करते हो ये, बड़े बड़े लोग मतलब अंकल आंटी आगे बोलते थे हमें भी सिखा दोगे क्या ये। इतना गंदा लगता था उनको। उनकी एज इतनी ज्यादा है, वो बोलते थे हमें भी सिखा दो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि हाँ, इसमें अब बहुत। तो कॉमन हो गया उन लोग के लिए। अब वहां पर बहुत मतलब लोग जानते हैं अच्छे से, तो कोई कुछ नहीं बोलता फिलहाल तो। नाइस नाइस, मतलब वो जगह कॉमन हो गया बी बॉयज के लिए हाँ, कि अब आके वहां पर आराम से। कोई नहीं आता, हमारी जगह पे कोई नहीं आता। सबको पता है और शाम को यहाँ ऊपर पर से बैठे होगी। आप एक चीज नोटिस करो कि बी बॉयज या बी गर्ल्स की जो जगह होती है ना, पार्क में या कोई नॉर्मल प्लेस, वो हमेशा साफ रहता है, उसको कोई गंदा नहीं करता। हाँ, लेकिन हमारी बहुत लोग कर देते हैं, पता नहीं क्यों। वहां पर बहुत बर्थडे बनाते हैं लोग, तो केक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा रहती है। फिर हम कभी कभी तो हमें साफ, बहुत बार हमें साफ करना पड़ता है वहां पर पूरा, पानी वानी से सब कुछ। तो आपको बड़ा कंपटीशन जैसे रेड बुल ब्रीजर या अंडरग्राउंड जैम, आपको कौन किस में ज्यादा मजा आता है? मेरा तो ड्रीम है, मुझे रेडबुल में जाना है, बट मुझे अभी तक कोई मौका नहीं मिला। लास्ट टाइम 2018 में बॉयज का था, तो उस टाइम मेरा पहला बैटल था वो बाहर का, तो मैंने रेडबुल की ट्राई किया था, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं हुई थी। उसके बाद 2019 में मेरे बोर्ड थे 10th के, तो मुझे फैमिली ने अलाउ नहीं किया। इस बार ये कोरोना आ गया। नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। नहीं नहीं, ऐसा है कि आप ट्रेन करोगे तो सीन बहुत इजी है। इंडियन सीन, इंडियन लीगल सीन आपको पता है, बहुत इजी है बहुत इजी है। और आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ, पर मेरे को तो वही बहुत चीज़ मतलब है, आगे। मतलब अभी टाइम है, कोई बड़ा चीज एक साथ आता है ना तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, वसीम भाई भी हंस रहे हैं। वैसे भी हंस रहे हैं। तो वही है कि मतलब ये साल है ऐसा है कि ट्रेन करो, फिर अगले साल आएगा। तो आपका हाँ, एक्सपीरियंस कैसा था? आप जब रेड बुल उतरे थे तो आप ब्लैंक हो गए थे कि सेम कॉन्फिडेंस था? क्योंकि रेडबुल बताया ना, मेरे भारत जय मेरी पहली बैटल थी बाहर। तो उसी टाइम 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद ही रेडबुल था। तो मैंने स्टे किया था 6-7 दिन, क्योंकि फाइनल भी उसी टाइम था। तो भारत जैम के करने के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ। तो उसके जस्ट 1-2 दिन बाद रेडबुल था। तो मतलब मेरा एंट्री वेंट्री का नहीं हुआ था, मेरे को पता नहीं था एंट्री करनी होती है। तो लास्ट में जाके उन्होंने मुझे एंट्री दी अंदर जाके। तो मैं बहुत ज्यादा बार ऐसे हुई थी कि अब नहीं होगा नहीं होगा, फिर उन्होंने एकदम से बोला कि हाँ एंट्री हो गई। बीगल्स बहुत कम थी ना, तो मैं बस थोड़ा नर्वस हो गई थी, वरना मैंने था कि हाँ मैं करूंगी, अच्छा परफॉर्म करूंगी, बट मैं बहुत नर्वस हो गई, फिर मैं ज्यादा अच्छा नहीं दिया, मैं क्रैश हो गई बहुत ज्यादा। बट फिर भी मेरा नहीं मतलब एक्सपीरियंस था, ऐसे बड़ा एक्सपेक्ट किया। बड़ा फ्लोर देख के आप नर्वस हो गए, मतलब बड़ा फ्लोर देख के हाँ, आप नर्वस हो गए? फर्स्ट टाइम था ना वो बाहर दिल्ली में, तो इसलिए नर्वस हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब हिप हॉप सीन में क्या चीज गलत है? मतलब क्या ऐसा एक गलती है जो सुधारना चाहिए लोगों को? गलती कैसे, मतलब किस वे में? मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजर से लेके जैम ऑर्गेनाइज करने वाला, या कोई डीजे, या कोई मतलब पार्टिसिपेट, या कोई जज की क्या जज कर रहे हैं लोग, क्या जज रख रहे हैं, जैसे हाँ, कोई कुछ हमारे भी गलती होगी। जयपुर में बहुत होता है कि मतलब जज किसी को भी पता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जज बना देते हैं अपन, अब वो उसको पता नहीं है क्या होता है टॉप रॉक्स फुटवर्क बिल्कुल प्रॉपर वे में, कि कैसे थ्रो डाउन, कैसे जज करना है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जज गलत बिठा देते हैं, एक्सपीरियंस जज नहीं होता। कई बार डीजे ऐसा होता है कि नॉर्मल डीजे रख लेते हैं, तो वो बीच बीच में गाना मिक्स नहीं कर पाता, बीच में रोक देता है। फिर वो नर्वस हो जाते हैं, करेगा वो, नर्वस तो होगा ही ना। तो ऐसे कई बार वही ऐसे होता है वही, हमारे जयपुर का, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा हर जगह होता है क्योंकि मतलब अपना इंडियन सीन ऐसा है ना कि किसी को भी कुछ भी रख देते हैं पैसा कमाने के लिए। हाँ, और कई होता है कि खुद का दोस्त है तो उसको रख लेंगे, उसको मनी नहीं देनी पड़ेगी इसलिए। ऐसा तो बहुत सीन है। पावर चैट पे बोल रहे वो शादी वाले डीजे हटा दो बस। अरे बहुत डीजे ऐसे हैं जो प्ले करना उनको पता नहीं है ब्रेक बीट्स क्या होती है, और वो प्ले करते हैं ब्रेकिंग इवेंट।
सबसे ज्यादा सीन मेरे साथ ऐसा हुआ था जयपुर में कि ना मैं धीरे धीरे क्या होगा, मैं ना बैटल जीतने लग मतलब फाइनल तक पहुंचने लगी थी जयपुर में। तो मतलब सब क्वेश्चन उठाने लगे थे कि कैसे जीत रही है हमसे ये। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अगर मैं किसी बी बॉय से जीत गई ना तो वो बहुत बड़ा बतंगड़ लड़ाई हो जाती थी एंड में जाके कि कैसे जीत सकती है मुझसे, ये तो लड़की है। मतलब क्यों, अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो, अगर मैं वो कर रही हूँ तो क्रैश देखो, आप क्रैश कैसे, एक म्यूजिकलिटी देखो। जजिंग कुछ ये लोग तो यहाँ पर बहुत सीन, कम नॉलेज है। वहां का सीन का फिर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि शायद से जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आपने 4 स्मोक किया था 7 स्मोक में, शायद से मेरे को याद होगा तो आपने किया था। हाँ हाँ, वो कल्चर डांस स्टूडियो में ऐसा कुछ था, आप जज हाँ थे वहां हाँ। पर। हाँ तो वहां पे मैंने आपको पहली बार देखा था, तो वहां पे भी तो लोग हार रहे थे। हाँ, तो वहां सीन पर ऐसे है वो कि हारे। वहां का सोच ऐसा वहां है। पर वहां पर जज आप थे तो उनको पता है कि वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको नॉलेज अच्छे से, तो वहां पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर जयपुर का ही बंदा कोई जज बन रहा है ना तो उस पर 10 उंगलियां उठा देंगे कि इसको कैसे जिता दिया, लड़की है ये। बट आप जज थे ना, आप बाहर के थे, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा तो कोई जजिंग के लिए कुछ नहीं बोला। ये गलत है, मतलब ये भी चेंज होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है गलत है, कॉल आउट करो, खत्म करो, बात करके क्या मतलब। हाँ, लड़ाई क्यों कर रहे हो? कॉल आउट करने की आप इतने गर्ड से कि आप कॉल आउट कर सकते हो तो आप करो ना कॉल आउट, क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हो आप किसी के लिए। नाइस नाइस। तो मतलब आपने जब ब्रेकिंग देखा एक्चुअल में, मतलब आपने जयपुर में देखा, आप जब जयपुर से बाहर निकले और फिर अचानक से बहुत सारे लोगों को देखे ब्रेकिंग करते हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था कि जो आपने वीडियो में देखा वो देखने मिल रहा है, तो कैसा लग रहा था उस टाइम पे? काफी सही लग रहा था। मतलब कुछ होता है कि 10 लोग में 20 लोग में आप बैटल कर रहे हो, उसमें इतना मजा नहीं आएगा, कंपटीशन भी फील नहीं होता। लेकिन एक होता है कि आप बहुत ज्यादा क्राउड में कर रहे हो तो कितना कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो रहे, और कंपटीशन भी मिलता है। यहाँ पर बीगल्स कोई है ही नहीं जयपुर में। मैं जाती हूँ बैटल्स में, लड़कों के साथ साइफर करती हूँ, बट मुझे सबसे ज्यादा सही उनके साथ ही लगता है कि मैं बॉयज को ही टक्कर देना चाहती थी स्टार्टिंग से। मेरे को ऐसे प्रिपेयर किया था मेरे टीचर ने हमेशा से मेरे को, कि वो हमेशा से सारी एक्सरसाइज जो है मुझे लड़कों के कराते थे। उन्होंने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि तू लड़की है तो तू 20 को सब कर, नहीं। लड़के 10 कर रहे हैं तो तू, मतलब लड़के 100 कर रहे हैं तो तू भी 100 कर। ऐसा मैंने पहले ही लड़कियों को ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि वो ज्यादा कर सकती है। तो स्टार्टिंग से मेरे को हार्ड ट्रेनिंग मिली, तो मेरे को स्टार्टिंग से ही लड़कों के साथ ज्यादा मजा आता है। नाइस। जैसे कि मेरे साथ सीन हुआ था, मैं एयर फ्लायर देख के पागल हो गया था मेरे लाइफ में कि ये क्या है। वैसा आपके लिए कौन सा पावर मूव ऐसा था कि देख के आप शॉक हो गए, ये क्या चल रहा है? सबसे पहले जब मैंने ब्रेकिंग देखी थी ना, सबसे पहले मैंने मंचमिल देखी थी। मैंने कहा ये कैसे घूम रहा है यार, ये क्या हो रहा है ये। तो मतलब पहली बार देखा था मंचमिल को, देखा था मैंने सबसे पहले, तो मंचमिल मेरे लिए बहुत वो हुई थी उस टाइम। बट अभी तो सबके लिए एयर फ्लेयर ही होती है, सबके लिए सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मूव एयर फ्लेयर है। नहीं, एक्चुअली जब मैंने देखा था तो बहुत कम लोग एयर फ्लायर वो टाइम पे मारते थे, 2012-13 की बात है। तो बहुत कम लोग थे वो टाइम पे जो एयर फ्लायर मार लेते थे। तो वो देख के मैं शॉक हो गया था कि ये कैसे कर रहा है। तो वही सीन है। तो आपको आपका फेवरेट डीजे कौन सा है इंडिया का? मेरे डीजे जो रेड वो उसमें 12 जैन में बजाते हैं। तो उनका नाम कपिल देव। पपीटर, हाँ। कपिल देव। ओके। और फेवरेट बी बॉयज इंडिया में, बाहर। इंडिया में? इंडिया में मेरे को वाइल्ड चाइल्ड और फ्लाइंग मशीन भैया बहुत सही लगता है। ओके। और जैसे कि मतलब अगर आपको ये लोग से बैटल करने मिला तो आपका सीन कैसा रहेगा? आप नर्वस रहोगे कि कॉन्फिडेंस रहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं रहूंगी, मैं फुल एंजॉय करके करूंगी ब्रेकिंग। चाहे मुझे पता है ऐसा तो है नहीं, वो बहुत हार्ड वो है, मतलब पावर हेड है। तो मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगता। अब किसी भी बॉय से करा लो, मुझे डर बिल्कुल नहीं लगता। मैं अभी पैंथर भी ऐसे भी मैंने किया था, तो वो मेरे बिल्कुल फेस पे आके मार रहे थे ऐसे, मतलब बैटलिंग कर रहे थे। तो मैं ऐसे खुश, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंजॉय करना होता है, एंजॉय करके करो फुल मस्त। ऐसे जीतने हारने की सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। ये फुल बात तो है, मस्ती ये में बात करो, सही है। कॉन्फिडेंट में रह के करो। तो आपका कोई ऐसा जैम है जो इंटरनेशनली जाना है आपको और वो कॉम्पीट करना है, रेड बुल के रेड बुल। अलावा? रेड बुल के रेड बुल अलावा कोई जैम, जैसे कि रेड बुल के अलावा कोई जैम जो आप खुद से ट्रैवल करके जाओ, वहां जाके क्वालिफाई करो, बैटल करो, ऐसा कोई जैम है कभी? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ मैंने सोचा नहीं। फिलहाल तो मेरा रेड बुल ही ज्यादा, मैं उसके बारे में जानती हूँ, रेड बुल के बारे में। ओके। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इंडिया में अच्छे से ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं
मैं चाहती हूँ मैं इंडिया में एक बार में इसे क्लियर करके जाऊँ, एक बार में सिलेक्ट हूँ, ऐसे मैं चाहती हूँ, इतना अपने आप को बनाना है मेरे को कि मैं हाँ, मैं हूँ इस लायक कि हाँ कर सकती हूँ। पहले उस उतना लायक बनना है, इंडिया में जीतना है, उसके बाद फिर बाहर के लिए ट्रेन नाइस, करना है। नाइस, नाइस, नाइस। काफी अच्छा है मतलब। और अभी तो बीगल्स के लिए एक नया कैटेगरी है, मतलब पहले रेडबुल जब आया था तो खाली बी बॉयज के लिए था, पर अब बीगल्स के लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। था उस टाइम भी बीगल आयुमी जो थी वो भी रेड बॉयज के साथ कॉम्पिटिट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं कर सकती, बी बॉयज के साथ वो भी कर सकती है रेड बुल नहीं, में। वो बट जरूरी एक है। होता है ना वो कि आप जरूरी है, पैसे बीबॉयज बीगल्स का बैटल। बहुत बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाओगे, क्योंकि बॉयज में इतना ज्यादा कंपटीशन है, उनके साथ कॉम्पिटिट करना हार्ड होता है बहुत। तो एक तरह से पैसे का देखे ना कि पैसे नहीं कमा पाती लड़कियां, तो उसलिए बैटल्स होनी चाहिए लड़कियों के लिए, उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं जेम्स हाँ होती है तो मतलब उनमें खाली वो कैटेगरी ऐसा है ना कि मतलब बीगल्स बीगल्स के लिए ठीक है, पर अगर कंपटीशन वाइज जाए तो बीगल्स को बीबॉयज से बैटल करना चाहिए। क्योंकि वो ही सबको स्ट्रांग बनाएगी, बी बॉय से ही करने में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलता जैसे है, कि बीगल्स बहुत कम है तो। और आप मुंबई में बीगल्स बैटल बहुत कम हुआ है, तो एमी दी एम बी दीपा इन लोग सब बी बॉयज से बैटल करते हैं यहाँ पे। सब बी हाँ, बॉयज से बैटल करते हैं क्योंकि बीगल बैटल होते ही नहीं है। और फिर वो इतना मतलब बहुत कम बीगल होती हैं, वो पार्टिसिपेट बहुत कम करती हैं, तो फिर वो एक तरह से आप पैसे भी लगा रहे हो कैटेगरी में, फिर उसकी प्राइस मनी बहुत कम रहेगी। अगर आप 10-15 बीगल्स आ रही है तो प्राइस मनी कितने से ज्यादा, लास्ट लास्ट 2-3 हज़ार रुपए इतनी होगी। तो आपने कोई जैम जज किया है? नहीं। आया था मेरे पास एक बैटल का, बट फिर मैं अभी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अभी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, ऐसे मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इतनी जज करने की, कैसे कैसे जज करना होता है। तो मैं अभी ओके। खुद एक्सपीरियंस चाहती हूँ थोड़ा, उसके बाद मौका। आपने वर्कशॉप दिया है? वर्कशॉप। वर्कशॉप मैंने एक बार दिया था बहुत पहले, जब मैं रियलिटी शोज के अंदर घुसी हुई थी, जब तो उस आपने टाइम रियल मतलब आपने ब्रेकिंग वर्कशॉप दिया है? हाँ, उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्रेकिंग, तो मतलब उस टाइम कोई था नहीं बीगल वगैरह, तो मैं थोड़ा सा भी करती थी ना, टॉप रॉक्स, फुट वर्क्स, फ्रीजीज वगैरह, तो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो भी चाहते थे मैं बैट वो दूं, वर्कशॉप दूं। तो उस टाइम मेरे को एक वर्कशॉप दी थी मैंने, उसमें मैंने नॉर्मल टॉप रॉक्स सिखाए थे, फुट वर्क्स सिखाए थे, ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो इस टाइम नॉर्मल बच्चे थे तो उनको इतना ही सिखाया था। नाइस, नाइस। तो वो वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा था कि मतलब आप ऐसा था कि पहले से कुछ दिमाग में लेके गए थे कि यही सिखाना है, या वहां जाके लोगों को देखने के बाद डिसाइड किया था क्या सिखाना है? कोरियोग्राफी वगैरह सोचा नहीं था कि मैं कोई सॉन्ग पे कोरियोग्राफ करूंगी, ऐसा नहीं सोचा था। मैंने नॉर्मल सबसे पहले तो सबको वार्म अप कराया, फिर सबके बारे में, ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जितना पता था कि हाँ, हिप हॉप का होता है, ये सब बताया। फिर नॉर्मल उनको स्टेप बताया, 2 स्टेप कैसा होता है, 3 स्टेप क्या होता है, साइड स्टेप क्या होता है, सब कुछ बताया। फिर उनको बोला कि आप खुद अपनी तरफ से, मैंने मूव्स बताया, अब उनको आप खुद जोड़ो, कैसे क्या करोगे, आप अपने खुद मूव बनाओ। अपन एक कोरियोग्राफी करा सकते हैं, लेकिन फिर वो आगे बंदा क्या करेगा, कोरियोग्राफी तो एक से एक गाने पे, लेकिन ब्रेकिंग में तो आपको पता नहीं कौन सा गाना चल जाए, तो आप सिर्फ स्टेप्स बता सकते हो, वो बंदा अपने आप उस पर क्या करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। नाइस, नाइस। मतलब काफी अच्छी चीजें शेयर कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं वर्कशॉप में पहले से प्लान करते हैं क्या सिखाना है और वो सिखा के आ जाते हैं। और उस टाइम मेरी एज बहुत कम थी, मैं 15-16 की थी जब मैंने वर्कशॉप दी थी, 15 की थी, हाँ 15, अभी मैं 17 की ग्रेट। हूँ। तो अभी आप ये सब खत्म होगा तो आपका ड्रीम क्या है, मतलब कहाँ जाने का प्लान है बैटल के लिए, मतलब इंडिया में जब ये क्वारंटीन का सीन खत्म होगा? मैं कोई भी बैटल होगी मैं तो भग जाऊंगी। यार बहुत टाइम हो गया बैटल नहीं करा, वैसे अकेले अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वैसे कोई भी बैटल हो हम लोग चाहे छोटी से छोटी उसमें भी जाएंगे बस, लेकिन उसके बाद जो मेरा मेन है वो मुझे रेडबुल में ही जाना है। नाइस, रेड बुल के लिए ऑल द बेस्ट। अगले साल जो होगी तो ट्रेन करो खुद को, क्योंकि आपके लिए क्या लगता है बड़ा कंपटीशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मतलब कैसे रेडबुल के लिए, मतलब कैसे, हाँ, जैसे रेड बुल के लिए आपको क्या लगता है, आपको जीतने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जीतने के लिए इंपॉर्टेंट यही है, मतलब चाहे मैं कैसा भी, मतलब जिसमें मेरे पास जो है पावर मूव्स है, फ्रीजीज है, टॉप रॉक्स, सब कुछ है, तो मतलब मेन ये होता है कि बैटल में आप कॉन्फिडेंट हो और मतलब नर्वस ना हो बिल्कुल भी। अगर आप म्यूजिकलिटी पे ध्यान दो, नॉर्मल नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंट से करो, चाहे छोटा छोटा से परफॉर्मेंस करो, बट उसमें भी आप एनर्जी दिखाओ, ऐसे डायनामिक दिखाओ मूव्स को, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
प्ले करता है रोल के। आप नॉर्मल नर्वस होगे तो वो सब कुछ जो आप पावरफुल मूव है आपके पास वो भी बहुत कमजोर दिखेंगे। तो बस कॉन्फिडेंट रह के करो, आई कांटेक्ट बंदे से करो, बैटलिंग करो, उसको चिढ़ाओ, बहुत ऐसे मतलब इंजॉय करके करो। तो ये नहीं आप आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरियस सीरियस करे जा रहे हो, हाँ जीतना है मेरे को तो मैं सीरियस करूंगी बिल्कुल। इंजॉय करके करो, बच्चों की करोगे सब बिगड़ता है। नाइस नाइस। तो आपके लिए ऐसा है कि कॉन्फिडेंस, म्यूजिकलिटी और खुद का मूव्स। हाँ, और बहुत ज्यादा खुद के मूव पे भरोसा रखना है सबसे मेनली तो। नाइस नाइस। काफी अच्छा सोच है, मतलब कंपटीशन के लिए लोगों का सोच मतलब अलग हो जाता है बड़े कंपटीशन के लिए जब वो ट्रेन करते हैं, कि मतलब जो मेन चीज है उसको हटा के उन लोग कुछ और करने लगते हैं। हाँ, ऐसा सब बहुत मानते हैं कि ना मतलब बड़े कंपटीशन तो हम लोग पावर मूव्स करेंगे या फिर डायनामिक या फिर मतलब बहुत वाव फैक्टर ऐसे मूव्स करेंगे। बट बहुत सारे बंदे ऐसे भी हुए जो फुटवर्क से भी बहुत आगे जा रहे हैं, फुटवर्क करके भी बहुत आगे जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब 3 एलिमेंट्स वैसे होनी चाहिए जो आपको अच्छे से आते हो, जो आप एक थ्रो डाउन में डाल रहे हो। मतलब आप जो भी कर रहे हो खाली अपने वे में और क्लीन रहो। हाँ। नाइस नाइस। तो क्वेश्चंस तो ज्यादा नहीं थे, फिर भी अभी लोगों से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। वी बाय भैया शुरू हो जाए। वो स्टार्ट हो गया है, बिग फैन, थैंक यू भैया। सेट आप सेट बनाते हो कि मतलब नॉर्मली आप फ्री स्टाइल करते हो? क्या? आप सेट करते हो कि फ्री स्टाइल करते हो? आवाज कट रही है। आप अच्छा, सेट फ्री करते हो स्टाइल। कि फ्री स्टाइल? नहीं नहीं, मैंने यही हमेशा रहा है, मेरे सेट्स में से बनते ही नहीं कभी। मैं तब अगर सेट बनाऊंगी ना तो मेरा तो पक्का थ्रोन बिगड़ने वाला है, मैं याद ही नहीं रख पाती। क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना ऐसे एनर्जी ऐसे मतलब मैं खुद ही ऐसे बहुत घुल मिल जाती हूँ साइफर में जब जाती हूँ तो मैं यार क्या प्रिपेयर किया था भूल गया तो। तो ऐसा मैंने कभी सेट्स नहीं बनाया आज तक। बस मैंने ये सोच रखा है ऐसे मतलब थोड़े छोटे छोटे पैचेस बना रखे कि हाँ मुझे इस चीज में इस थ्रोन में ये करना है। आगे वाले कई बार ऐसा होता है कि वो बॉटल से करते हैं तो आगे वाले बंदे का आ जाता है। तो आप उसको देखो उसने क्या क्या चीज यूज करी है। आप अपने मूव्स वेस्ट मत करो। अगर वो उसके मतलब जैसे आपने थ्रो डाउन दिया है वो काफी है उसको हराने के लिए, फिर उसको बीट करने के लिए। तो ये नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना एनर्जी दे रहे हो, वेस्ट हो रहे हो और आप जीत रहे हो उसमें। तो मतलब नोटिस भी करने से आ जाता है, तो नोटिस करो कि हाँ क्या कितना काफी है, कितना करना है, कितना नहीं, वो मैटर करता है। प्लीज से माय नेम। प्लीज फॉलो बी बाय। ओ भाई सुधर जा यार, वी भाई सुधर जा। तो आगे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछना हो, कुछ भी मतलब ब्रेकिंग को लेके या ब्रेकिंग के बाहर का सीन भी चलेगा। आपको ऐसा कोई सीन मालूम, मैं पूछा था आपको कि पंजाब वाला सीन। हाँ मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ, हमेशा सीन हुआ है। हम लोग कभी भी जाते हैं ट्रैवलिंग में कुछ ना कुछ सीन होता है। हम लोग पंजाब से आने वाले थे तो हमारी जो ट्रेन थी उसमें पता चला कि वो मतलब ऐसे रिजर्व है पूरी, ऐसे कुछ कहता है कि स्लीपर वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो हमारी ट्रेन छूट गई थी। उसके बाद फिर हमने बस करी, हमने बहुत मुश्किल से फोन करके बस वाले को बोला हमारी वो कर दो रिजर्वेशन थोड़ा उसमें सीट्स वगैरह में। उसके बाद हम लोग उन्होंने होटल पे रोका, उन्होंने बोला आधे घंटे तक बस रुकेगी तो आपको वहां पर खाना वाना खाना। तो बस दो दो सेम सेम। तो हम लोग वेट करे बाहर खड़ी हो बस आराम से खाते खाते हैं। बाहर जाके देखा तो वो बस ही चली गई है। हमारा फोन तक हमारे पास नहीं था, फोन सामान सब कुछ उस बस में था, कुछ नहीं पता था। हम लोग ऐसे टेंशन में आ गए थे ऐसे। तो फिर हमने फिर वहां पर फोन करा उसको, बस को रुकवाई आगे। फिर वहां पर वो सुना रहे हैं तुम आ नहीं सकते थे क्या? मैंने कहा तुमने आधा घंटा दिया था, आप 20 मिनट में जा रहे हो, हमारी गलती है क्या? बस ऐसे कई बार बार आता है मेरी बैटल इसमें ना। जल्दीबाजी में सुबह सुबह हम लोग 5 बजे दिल्ली उतरे थे और मेरा बैग ही बैग वहां रह गया। सब जूते वूते सब उसमें थे, शॉर्ट्स पहन रखे थे नॉर्मल, बस चली गई गायब। फिर मैंने मेरे क्रू के मेंबर के ढीले ढीले कपड़े पहने और जूते पहन के कैसे ना कैसे थ्रो डाउन दिया था, बैटल करी थी। ऐसा कि बहुत सुना था घर में। तो ऐसा हमारे साथ हमेशा हमेशा आज तक ऐसा कोई नहीं है टूर जिसमें हमारे साथ कुछ ना कुछ हुआ ही है, हमेशा हुआ है। हर ट्रिप में कुछ ना कुछ याद है। हाँ, और सबसे ज्यादा तो ये हुआ था कि मतलब मेरे बॉयकट था स्टार्टिंग में बीच में। तो उसमें क्या हुआ, मतलब ऐसे मैं ट्रैवल करती थी पहले मैं बस वगैरह में नॉर्मल डांस क्लासेस वगैरह के लिए। तो उसमें ना मेरे को ऐसे बोलते थे भाई यार खड़ा हो जा लेडीज सवारी है।
ये मैंने कहा यार अगर अगर आप बॉय कट करा रहे हो तो बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत लोग आपको लड़का समझेंगे, बहुत मेरे साथ तो बहुत हुआ ऐसा। बस में मेरे बोलते हैं, यार खड़ा हो जा लड़की। शिट। और मैं ना एक्सरसाइज करने जाती हूँ, हम लोग सुबह सुबह मतलब गार्डन में मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी, तो कई बार ऐसा होता है, एक बार एक लड़का आया और मेरे को ऐसे बोला, भाई यार तू बहुत अच्छा करता है। मैंने कहा यार, और मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह सब देविन में जो कराते थे हम लोगों को लड़कों के साथ, तो टाइम सेम हम वही एक्सरसाइज करते थे, तो मतलब सब मेरे को देख के मेरे ऐसे सोचते थे, ये लड़का है लड़का है। बहुत बहुत नेगेटिविटी आई थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं बाल बड़े करूंगी, मैं नहीं करने वाली छोटे बाल। मतलब अगर आप अब नहीं चाहिए छोटे प्रॉब्लम बाल। नहीं प्रॉब्लम है। अब छोटे बाल नहीं चाहिए। चाहिए मेरे को, बचपन के लिए चाहिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बड़े बालों में, फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बट मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा, मेरे को लड़का समझा गया है और बहुत बार थोड़ा ऐसे डिसरिस्पेक्ट से बात करी है बहुत लोगों ने। पर फिर आप आपका रिएक्शन मतलब बात करते टाइम फिर क्या रहता था उन लोग के लिए कि मतलब मैं starting उठ से जा पहले लेडी मेरे को सीट है, उठ जा लेडी सीट है, फिर आपका रिएक्शन क्या है कि मैं भी लेडीज हूँ? सेम मैंने कहा, भाई मैं लड़की हूँ। बहुत मैं बहुत मुझे रहती हूँ। मतलब मैं क्रू में मेरे को कभी भी ऐसा माना नहीं गया कि मैं लड़की हूँ, मतलब हमेशा से मेरे को भाई भाई बोलते सब, क्योंकि मैं लड़कों के साथ रहती हूँ स्टार्टिंग से, और मेरे को लड़कियां बहुत कम फ्रेंड रही है, बहुत कम, स्टार्टिंग से मैं लड़कों के साथ रही हूँ। तो इसे घर वालों भी बोलते थे, तेरी को लड़कियां दोस्त नहीं है, मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मेरे को लड़कों के साथ बहुत कम्फर्ट है, स्टार्टिंग से क्रू के साथ रही हूँ, तो मैं ऐसा रहता है कि लड़कियों के साथ रहती हूँ ना, तो बहुत उनमें मिल जाती है, जैसे मतलब लड़कियों जैसे कपड़े पहनना, उनके साथ रहना, उनके तरीके वरीके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देता था ब्रेकिंग से बहुत ज्यादा, तो इसलिए तो बहुत कम। धीरे धीरे रहने भी वैसे ही लगते हैं हम, कपड़े से हाँ, लेके सब बातचीत का स्टाइल सब सब सेम होते हैं। लोअर टी शर्ट पहनती हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि पापा का लोअर पहन लिया, गया पापा की टी शर्ट पहन ली क्या। ऐसे कमेंट करते हैं बहुत बार। तो लाइक हाँ, लाइक आपके मतलब ब्रेकिंग के अलावा जो स्कूल फ्रेंड्स है, नॉर्मल फ्रेंड्स है, उन लोग ने आपका ब्रेकिंग देख के क्या सीन था, मतलब वो उसका क्या सीन था उन लोग ने जब देखा? मतलब कई लोग अच्छे फ्रेंड थे मेरे, जो जो समझते थे ब्रेकिंग यहाँ बहुत टफ स्टाइल है, कर रही है लड़की कर रही है। बट कई जो थी ना लड़कियां, लड़के कभी नहीं समझी मेरी दोस्त लड़कियां, मैं तो साफ बोलती हूँ। उनको उनको पसंद था बॉलीवुड डांस, कमर मटकाना, जैज करना, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा। लेकिन मैंने भी बीच में से ट्राई करा ये सब, बीच में जब मैं रियलिटी शोज में गई थी जब। तो लाइक आपके स्कूल के फ्रेंड्स और आप मतलब सब साथ में ऐसा डांसिंग, सब साथ में डांस करते थे? मतलब मैं हमेशा सोलो परफॉर्मेंस करती थी, क्योंकि ग्रुप में करना होता तो ऐसा होता था कि यार उनके साथ प्रॉप्स चलाने पड़ते थे, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप करने होते थे, तो बिल्कुल मजा नहीं आता था। तो मेरे स्कूल में मेरे मेरे जो टीचर्स थे वो हमेशा से ऐसा होता था, सिमरन का आप अलग से सोलो परफॉर्मेंस होगा। तो मैं स्टार्टिंग से ही सोलो परफॉर्मेंस देती आ रही हूँ स्कूल में अभी तक। कभी कभी हुआ है कि क्रू दिया है जैसे सबके साथ ग्रुप परफॉर्मेंस। बैटल करेगा तो क्या करना चाहते हो, आप बैटल करना चाहते हो? भी बैठ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिमी के दोस्त लोग देख रहे हो और वो पूछना चाहते हैं या बोल बताना चाहते हैं, जो छुपा हुआ है हम लोग से। इज दिस फील डिफिकल्ट? हाँ बहुत ज्यादा। मतलब आप आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट, कितना आप उसको इजी ले रहे हो, प्रैक्टिस कितनी हार्ड हार्ड कोर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। बट हाँ डिफिकल्ट। बिग फैन। तो आपको कुछ ऐसा सिमी को कुछ बोलना है आपको, मतलब मेरी कोई बहन है वो ऐसा बगैर बैठी हुई है और वो लिख रही है बिग फैन। जानबूझ आपके के लिए छेड़ने लिख के रहा लिए। है ना बिग फैन? नहीं वो मेरी बहन ही है, वो बगल में बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वही मुझे यहाँ लिख के भेज रही है। मतलब छेड़ रही है मेरे को ये। बी बॉय में इंटरेस्ट कैसा है आपको? ये आपके लिए शायद। नहीं, आपके लिए शायद से।
अबाउट रिलेशनशिप? हाँ? बी बॉयज में इंटरेस्ट? अरे यार ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। बेस लोकेशन इज रोज गार्डन। यस, रोज गार्डन ही सब कुछ है फिलहाल तो हमारा। इन विच अच्छा, वो टाउन प्लेस का इन नाम है रोज गार्डन? क्या? जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो प्लेस का नाम रोज गार्डन है क्या नाम? हाँ, रोज गार्डन घर के बिल्कुल पास में है। एक और कुछ तो पूछना है कुछ? और अगर किसी को कुछ पूछना है, 5 मिनट है अपने पास, आप कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब ट्रेन कैसे कर रहे हैं, या खुद को ट्रेन कैसे करें, या खुद को पुश कैसे करें, कोई भी चीज को लेके। हाय। किसी दिन श्योर। बैटल जरूर करने का जरूर। मन कर रहा है किसी का? जरूर। ऑलवेज रेडी। सबसे ज्यादा मजा सबसे ज्यादा किसके मजा साथ किसके साथ है बैटल करने में? डरी ना वो पैंथर भैया थे जिनके सबसे ज्यादा मैं डरी थी बैटल करने में। बट मैंने जब मैं अंदर गई तो मैंने फुल एंजॉय किया, फुल उनके साथ मस्ती मजाक करी डांस में। तो मुझे उनके साथ बहुत काफी मजा आया था। और मुझे याद है मैंने जब पैंथर भैया के साथ बैटल की थी तो मेरा अपने आप ही एक मूव निकला था जिसको मैंने कॉपी कर लिया और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मूव। मतलब अपने आप ही फ्लो में एनर्जी मुझे भारी देना है, भारी देना है, ये सोच के मैंने पता नहीं कुछ भी कर दिया वैसे पीछे पूरे चेस्ट के बड़े पीछे कूद के गिर गई। तो मैं उसको मैं बहुत अच्छा मानती हूँ कि मेरा उस पैंथर भैया के साथ बहुत अच्छा रहा। ओके ओके। तो लाइक भाई, जो आपका ये क्वेश्चन है कि बी बॉइंग में इंटरेस्ट कैसे आया, तो ये बी चीज बॉइंग में पोस्ट हो जाएगी। आप स्टार्ट से देख लेना कि ब्रेकिंग में इंटरेस्ट कैसा, मतलब ब्रेकिंग कैसा स्टार्ट हुई है, आप ये देख सकते हो। ये चीज शेयर होने वाली है, ये चीज शेयर हो जाएगी तो आप देख सकते हो कि ब्रेकिंग में इंटरेस्ट कैसा है, कैसे आया, कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट किया। ये पोस्ट होगा तो आप देख लेना वापस से। ए बिग फैन बैटरी के लिए। मैंने फर्स्ट met देविन भैया। देविन भैया मैं 2016 में समर वेकेशन में मैं बहुत लकी मानती हूँ इस बात को कि मेरी मम्मी ने मेरे को जिस डांस क्लास में डाला उसमें देविन भैया टीचर थे। मतलब मेरी पहली डांस क्लास ही वो थी। वहाँ पर मैं हिप हॉप सीखती थी नॉर्मल, ऐसे एक सॉन्ग पे हम लोग प्रिपेयर करते थे, एक सॉन्ग पे हमें कोरियोग्राफी वगैरह सिखाते थे। फिर काफी टाइम बाद 5-6 महीने बाद मैंने देखा कि वो जल्दी आ रही थी मैं प्रैक्टिस में, कि वो बहुत ज्यादा ऐसे पावर मूव वगैरह कर रहे थे। तो फिर मैंने घर जाके पापा को बोला मुझे वो सीखना है जो देवेन में स्टंट करते हैं। तो फिर उस टाइम से पापा ने बात करी देवेन में से, फिर उन्होंने बोला कि हाँ अच्छी बात है, कोई बीगल नहीं है, वो करेगी तो उसका काफी रहेगा। तो ऐसे में देवेन में से मिली थी। मेरा नेटवर्क इश्यूज। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू, वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना ज्यादा प्रॉपर वे में कर रहे हो। ये नहीं आप कुछ भी कर रहे हो उसका आपको नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि क्या करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है किस चीज के लिए, कब वर्कआउट करना है, सब कुछ। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो, आप जो कि अच्छा कर रहे हो तो जल्दी भी सीख सकते हो। बट आप ऐसे बिना ऐसे आप सीख रहे हो बस हाँ चल रहा है तो टाइम भी लग सकता है। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ओके। बिग फैन बीगल, बिग फैन है। थैंक यू डी बॉय एंड तो लास्ट 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट बातचीत के, और नेटवर्क भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो आपको नेटवर्क इशू, आई नो पता है, सीन हो रहा है यार, बहुत ज्यादा सीन हो रहा है। खाली लगा, ऐसा वाईफाई लगा के रखे हो सिम?
तो मैं बोल रहा था आपको मतलब खाना कौन सी साइड का अच्छा लगा, कौन सी सिटी का खाना अच्छा लगा आपको? मुंबई का बहुत ज्यादा। अच्छा, मुंबई आपको मुंबई का खाना बहुत अच्छा लगा? मतलब रेड बुल के लिए आए थे तो हम एक दिन पहले रेड बुल के लिए फिर हम 2 दिन रुके थे घूमने घूमने के लिए। तो हमने बहुत सबसे ज्यादा नॉनवेज खाया था। तो काफी फेवरेट वहाँ पर नॉनवेज बहुत अच्छा था। नाइस नाइस। विनर सब और सबसे ज्यादा मतलब वैरायटी नॉनवेज की थी वहाँ पर सबसे ज्यादा। तो आपको दिल्ली का खाना मजा नहीं आया? दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है। बिल्कुल मजा नहीं आता दिल्ली में। तो वैसे सुनने में मजा आता है। वहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। वहाँ पर और मुझे हमेशा से प्रॉब्लम आई है क्योंकि वहाँ पर होटल्स में लड़कियों का अलाउ नहीं करते। और मेरी एज अभी कम है अंडर 18 हूँ मैं तो इसलिए मेरे को अलग से रूम अभी अलाउ नहीं करते मतलब देने में आप कुछ नहीं देने देते। तो उसमें वो बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा होटल का रूम रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने ओके पापा ओके को वीडियो कॉल बताना होता है। पापा को वीडियो कॉल करके बताना होता है हाँ ये मेरी बेटी है ये डांसिंग के लिए आई है तो आप इसको रूम दे दो। तो मैं हमेशा से देवेंद्र के साथ ही रही। बट ये बहुत आती ओके प्रॉब्लम के ओके। मिलते हैं मेरे को हमेशा। और तो बहुत होता लैंग्वेज है कहाँ ये। का डेंजर लगा आपको? कौन सा सिटी का क्या लैंग्वेज डेंजर लगा? लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज सिटी का डेंजर लगा आपको? नहीं लगा जैसे लोग आज। मुंबई मुंबई फर्स्ट टाइम आते हैं तो डर जाते हैं। तो आपको कौन सी सिटी का लैंग्वेज डेंजर लगा, दिल्ली मुंबई? पंजाब 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 पंजाब? में मतलब वो हिंदी मतलब जो हिंदी बोल रहे हम लोग हिंदी बोल रहे थे ना तो उनको लग रहा था पता नहीं कौन आ गया ये पंजाब में। और फिर हम लोग जहाँ रुके थे वहां पर हमें पता चला कि लड़कियों का सीन थोड़ा कम है वहाँ बहुत कम लड़कियां हैं रहती मतलब घूमती भी बहुत कम है। तो जहाँ पर हम होटल पे रूम ले रहे थे हमें कोई अलाउ नहीं करा था कि नहीं लड़की है तो हम साथ में देंगे अलग भी नहीं देंगे लड़की को नहीं देंगे। फिर बाद में हमें एक उबर वाले ने बताया सब कुछ कि यहाँ पर सीन थोड़ा अजीब है यहाँ पर लोग हिंदी बोलोगे ना आप तो बहुत कम प्रॉब्लम होगी। फिर उस बंदे ने खुद ने होटल में जाके ना पंजाबी में बात करी और फिर हमें होटल रूम मिला बहुत। तो मुझे पंजाब में सबसे ज्यादा बहुत अजीब फील हुआ क्योंकि वहां पर लोग हिंदी और ना हमारे समझ नहीं रहे थे बहुत कम समझ रहे थे। और बिहेव भी बहुत अजीब कर रहे थे इसलिए इधर पंजाब बोलूंगी मैं। ओके ओके। तो थैंक यू लाइव में जुड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हुआ, पर मजा आया बात करके। थोड़ा कुछ मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आया मैं बहुत नर्वस थी बहुत कुछ स्टार्टिंग मेरे में को मेरा भी फर्स्ट टाइम। सीखने मिला। मतलब बहुत कुछ मेरे को भी सीखने मिला और बहुत कुछ लोगों को भी सीखने मिला। तो मैं मजा बहुत आया, काफी अच्छा लगा बात करके। नॉर्मल हूँ। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर।